घोर अंधेरा था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। पुराने घर की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई लगातार ढोल बजा रहा हो। सारा अपने आरामदेह सोफे पर सिकुड़कर बैठी थी। जलती हुई आग की लौ से दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां कमरे को डरावना बना रही थीं। वह अकेली थी। उसके साथ बस एक बिल्ली थी जो अब ध्यान से अंधेरी गली की तरफ देख रही थी। उसकी पूंछ बेचैनी से हिल रही थी। फिर ऊपर अटारी से एक हल्की खरोंच की आवाज आई। सारा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। खुद से कहा कि यह बस छत से टकराती हुई कोई टहनी होगी या कोई चूहा, लेकिन आवाज बहुत जानबूझकर थी। एक धीमी व्यवस्थित खरोंच खरोंच खरोंच। ये किसी चूहे की भागदौड़ वाली आवाज नहीं थी। ये किसी चीज की मापी हुई ताल थी जो किसी खास मकसद से आई थी। खरोंच की आवाज रुक गई। सारा ने अपनी सांस रोक ली। घर में अब केवल उसके दिल की तेज धड़कन की आवाज थी। बिल्ली, जिसके कान पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उसने एक धीमी गुर्राहट भरी आवाज निकाली और फिर एक नई आवाज शुरू हुई। अटारी से नहीं, बल्कि ठीक उसके सिर के ऊपर वाले फर्श से। एक कदम की आवाज। यह भारी घसीटती हुई आवाज थी, जैसे कोई बहुत मुश्किल से चल रहा हो। थप, घसीट, फिर एक और थप, घसीट। ये करीब आ रही थी। अटारी के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जो ठीक सीढ़ियों के ऊपर था। सारा की आंखें हॉल के अंत में दरवाजे पर टिकी थीं। उसका शरीर जम चुका था। उसे एक ऐसी निश्चितता के साथ पता था जिसने उसे हड्डियों तक ठंडा कर दिया कि ऊपर जो कुछ भी था वह चूहा नहीं था और वह कोई टहनी नहीं थी। यह वही था जो अटारी में खरोंच रहा था और अब वह सीढ़ियों से नीचे आ रहा था।